नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भौतिक, डिजिटल, सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी पर समान रूप से जोर दे रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, संशोधित आईटी नियमों के अंतर्गत इंटरनेट पर सट्टेबाजी और दांव लगाने जैसी हानिकारक सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में 62 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संपर्क सुविधा की स्थापना महायज्ञ है और इसके 4 आयाम हैं। इनमें भौतिक, डिजिटल, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। कल असम में गुवाहाटी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में संपर्क सुविधा के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। श्री मोदी ने एम्स, 3 मेडिकल कॉलेजों और रेल सहित कई परियोजनाओं की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई यातायात बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला, संस्कृति, परंपरा के प्रतीक रंग घर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल बिहू का रंगारंग नृत्य भी देखा, जिसमें 10,000 से अधिक कलाकार शामिल थे। उन्होंने कहा कि रोंगाली बिहू त्योहार असम के लोगों की भावना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ये प्रमाण पत्र बिहू नृत्य के सबसे बड़े आयोजन का रिकॉर्ड बनने पर दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद असम के सबसे प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी बिहू को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित किया गया है। 11,304 बिहुआ और बिहुवती ने इसी स्थान पर बिहू नृत्य किया और एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य की श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया। साथ ही 2,548 ढोलिया ने भी सर्वाधिक संख्या में ढोल वादन के श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश करके इतिहास रचा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। श्री मोदी ने असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारतीयों की आकांक्षाएं असीमित हैं। उन्होंने कहा कि इन आकांक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका को एक सशक्त और संवेदनशील भूमिका निभानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने से अदालती मामले कम हुए हैं। हमारे यहाँ के कई कानूनी प्रावधान पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। हमने ऐसे 2,000 केंद्रीय कानूनों को खत्म कर दिया। 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। व्यापार के दौरान होने वाली अनेक छोटी गलतियों को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस अप्रोच ने देश की अदालतों में केसेस की संख्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि संशोधित आईटी नियमों के अंतर्गत इंटरनेट पर सट्टेबाजी और सट्टेबाजी जैसी हानिकारक सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपयोगकर्ता के नुकसान को कम करने और ये सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार की है, जिससे इंटरनेट की सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके। मंत्री कल ट्विटर स्पेस पर संशोधित आईटी नियम 2021 पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता के साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीबीआई ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा सीबीआई ने शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी पूछताछ की थी। नई शराब नीति में भ्रष्टाचार और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने बाद में इसे रद्द कर दिया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गंदरबल जिले में बालतल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। इस वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल कहा कि सुचारू और बाधा रहित यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल से क्रोएशिया और स्लोवेनिया की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा से भारत के इन देशों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। सुश्री लेखी क्रोएशिया में राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव, विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगी। उनका भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी स्लोवेनिया में उप विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी। उनका उप प्रधानमंत्री तथा विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। वे जुबलेजाना विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। हिमाचल प्रदेश आज अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राष्ट्रध्वज फहराएंगे, परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। आयोजन में राज्य के जिलों के सांस्कृतिक दल रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे, जिसमें स्पीति का प्रसिद्ध छम नृत्य भी शामिल होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लोगों को सम्मानित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में कल एक पैदल पुल के ढहने से कई बच्चों सहित 62 लोग घायल हो गए। ये घटना बैसाखी समारोह के दौरान उधमपुर जिले के चेनानी प्रखंड के बैन गांव के बेनी संगम में हुई। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना के समय बड़ी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे। उधमपुर की उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। कर्नाटक में 29 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 150 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की है। इस सिलसिले में 1262 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इससे पहले भी एजेंसियों ने 9 से 27 मार्च के बीच 58 करोड़ रुपए का सामान जब्त किए थे। निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सोशल मीडिया सहित मीडिया के खिलाफ 503 शिकायतें मिली हैं। आयोग ने इन सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में 11,100 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसी अवधि के दौरान 6,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय 49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.7% है। उधर महाराष्ट्र में कल कोविड के 1,152 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 4 लोगों की मौत हो गई है। नए मामलों के चलते कुल संक्रमण के मामले 81,54,529 हो गए हैं, जबकि राज्य में मृत्यु दर 1.82% है। राज्य में वर्तमान सक्रिय मामलों की संख्या 5,928 है। इस बीच राजस्थान में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 397 रोगियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कोविड से संक्रमित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष के दौरान खेल सुविधाओं पर करीब 3,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें खिलाड़ियों को खेल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस सिलसिले में
आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं मन की बात की 63वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के उद्बोधन, जिसमें उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़े रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 63वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसके जरिए उन्होंने कोरोना की आहट के बीच बचाव के लिए सामाजिक दूरी की बात कही थी। साल 2020 का मार्च ही वो महीना रहा जब कोरोना की महामारी ने दस्तक दी। तब नहीं लगा कि महामारी लंबा चलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुनिया की राय एक थी। 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री का संदेश बेहद जज्बाती रहा। महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी भले बढ़े, लेकिन जज्बाती दूरी ना रहे। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। दुनिया भर में केरल मूल के लोग आज विशु नववर्ष मना रहे हैं। ये फसल कटाई और खुशहाली का त्योहार है। विशु को वसंत के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रन से हरा दिया। आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और बिहार में अगले 4-5 दिन लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के मध्य, पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल असम में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की पहली खबर है, श्री मोदी ने कहा, श्रेय लेने की भूख और राज करने की चाह ने किया देश का हित। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी बोले न्यायतंत्र की ताकत बनेगी तकनीक। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के मामले में 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाने को नव भारत सहित कई अखबारों ने दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान कि G20 देशों ने भारत के अनेक प्रस्तावों का किया मजबूत समर्थन, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र लिखता है, G20 विश्व की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण मंच है। दैनिक जागरण ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में यात्रा करने को सचित्र देते हुए लिखा है कि दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दैनिक भास्कर की खबर है, भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिकी बाजार में दबदबा बढ़ रहा है। पत्र कहता है, मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाएं खा रहे हैं अमेरिकी, पहली बार भारतीय दवा कंपनी को निर्यात की मंजूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भौतिक, डिजिटल, सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी पर समान रूप से जोर दे रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, संशोधित आईटी नियमों के अंतर्गत इंटरनेट पर सट्टेबाजी जैसे हानिकारक सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में 62 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।